अपने जिरकॉन की बात की, लेकिन यूक्रेन से एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं जेलेंस्की। क्या हो रहा है यूक्रेन में, ये बहुत बड़ी खबर है। अपने सुप्रीम कमांडर्स के साथ जेलेंस्की मीटिंग कर रहे हैं। पेट्रियट की तैनाती को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बड़े ऑपरेशन के प्लान में है जेलेंस्की। तो क्या यूक्रेन रूस के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है? क्या एक और तबाही अब यूक्रेन की तरफ से देखने को मिलेगी, और क्या वो रूस के मेनलैंड पर देखने को मिलेगी, रूस के कब्जे वाले इलाकों में देखने को मिलेगी, कहां देखने को मिलेगी? आशीष, ये क्या हो रहा है? ये वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिल गया अब उसका क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक चीज है यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका के लिए। रेथियन बनाती है पेट्रियट मिसाइल। लगभग 90 के आसपास वॉर से पहले उनके शेयर प्राइजेस थे, अब वो 100 और बीच में 110 तक पहुंच गए थे। 7, साढ़े 7, $8 के आसपास में उनके शेयर प्राइजेस हैं। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, जस्ट इमेजिन अगर रशिया किसी तरह से इस बैटरी को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक पेट्रियट मिसाइल की। 2023 में रिसेशन आने वाला है पश्चिम में, और उसके बाद इस तरह के डिफेंस कंपनियों के शेयर दनादन जब गिरने शुरू होंगे ना, एग्जैक्टली समथिंग दैट व्लादिमीर पुतिन वुड बी वेटिंग फॉर। आने दो, आने दो, फिर उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट्स फॉर रशियन आर्मी एंड एयरफोर्स टू फिगर आउट। लेकिन ये वो जरूर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, आपदा को अवसर में बदलने के तौर पर, मैसेजिंग के लिए न केवल यूक्रेन को बल्कि नेटो और अमेरिका को नहीं, लेकिन इसको जोड़ते हैं जिरकॉन से, इसको जिरकॉन से जोड़ते हैं। जनरल सुधाकर, क्या आपको लगता है कि पेट्रियट के जवाब में पुतिन ने अपना जिरकॉन दिखा दिया है? पेट्रियट का जवाब तो है, लेकिन जिरकॉन का जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप गौरव, आशीष भी। 2-3 चीजें अगर आपकी इजाजत है मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर 1, ट्रेनिंग का जो इशू आप कह रहे हैं, ये इतना जल्दी ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। एवीएम साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किए हैं। मुझे एक सस्पिशन है कि जो बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में आपके चैनल ने 8-9 महीने पहले डिस्कशन कर रहा था, शायद वो होने जा रहा है। अगर ये हो रहा है तो जो कैरेक्टर ऑफ द बैटल विल चेंज नेटो फोर्सेस, क्योंकि कोई भी यह डिफेंस सिस्टम को आप नया लाके डिप्लॉय करते हैं, उसका मैन और मशीन के बीच में मैरिज होना, बोलते हैं सीमलेस इंटीग्रेशन होना निहायत आवश्यक है। मेरा सस्पिशन ये कह रहा है, ये जो एयरबोर्न फोर्सेस हैं शायद ये डिप्लॉय होने जा रहे हैं या डिप्लॉय हो चुके हैं। मतलब आप ये एक बड़ी आशंका जता रहे हैं कि अमेरिका के अब आर्मी पर्सनल किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अब वो उतरने जा रहे हैं इस वॉर में यूक्रेन की मेनलैंड पर। हाँ जी, वही कहना चाह रहा हूँ। इधर वहां से या नाटो कंट्री जैसे रोमानिया की बात कर रहे हैं, पोलैंड की बात कर रहे हैं, यहां पे भी हो सकता है। तो ये एक पहलू मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। दूसरा पहलू जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिरकॉन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल आज के दिन में, वी हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग कि रशिया से बेहतरीन कोई देश नहीं है। चाइना को भी लिया ये बीच में, जिसके पास इतना सोफिस्टिकेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल हो और 11 मैक के बराबर। रशिया इज द ओनली कंट्री, अमेरिका के पास भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ही नहीं। तो उसका हाइपरसोनिक मींस इट कैन गो अनडिटेक्टेड एंड हिट द टारगेट। ये आप लो अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट है, ड्रोन है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। चलिए, ये आपने बड़ी बात कही। तो आपने पेट्रियट के बहाने अमेरिका की क्या चाल है इस वॉर में, उसको डिकोड किया और बताया जिरकॉन की क्या खासियत है। लेकिन इसी बीच जरा बिग वॉल पर हम दिखाना चाहते हैं कैसे जिरकॉन को लेकर यहां पर एक नए संकेत मिल रहे हैं। ये देखिए, अमेरिका और अटलांटिक सी 2800 किलोमीटर की दूरी है यहां पर। आप इसको समझिए कैसे यहां पर जिरकॉन से लैस एडमिरल गोर्शकोव, जो कि अटलांटिक सी में तैनात कर दिया गया है, वो जहां पर है वो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ब्रिटेन की दूरी यहां 3000 किलोमीटर तक है और यूरोप थोड़ा उससे आगे यहां पर निकलता है। और ये अटलांटिक सी जहां पर एडमिरल गोर्शकोव की लोकेशन बताई जा रही है, और अमेरिका यहां से 2800 किलोमीटर दूर दिखता है। अब ये यहां से इधर मूव होगा तो अमेरिका पास आएगा, इधर मूव होगा तो ब्रिटेन और यूरोप उसकी जद में आएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं आशीष, तो जिरकॉन, आप आ जाइए आशीष यहां पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिरकॉन की रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास है। तो क्या ये यहां पर रशिया को अब इसके लिए अटलांटिक सी से दोनों को थ्रेट है यहां पर, रूस के इस जिरकॉन से अमेरिका और ब्रिटेन को? नो डाउट, बिल्कुल। ये जो स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट यहाँ पर अटलांटिक ओशन में होगी उससे उनको रहेगा, लेकिन ये कोई पहला इस तरह का डायरेक्ट थ्रेट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, ये पहली बार ऐसा उन्हें रियलाइज नहीं होगा। उनके पास ऐसे न्यूक्लियर केपेबल, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं जिनसे वो डायरेक्टली इन, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, इन सबको वो हमेशा
रेडार में और रेंज में रखने की कैपेबिलिटी रशिया के पास हमेशा से थी, लेकिन ये अब पोस्चरिंग की जा रही है। जिरकॉन का डिप्लॉयमेंट जो कि 20-21 तारीख को मिलिट्री अपने कमांडर से बातचीत के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस कर दिया था कि जनवरी के पहले हफ्ते में एडमिरल गॉश को फ्लीट जो फ्रिगेट है उसमें डिप्लॉय करके भेज देंगे, और यही एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। यानी कि आप सामने दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, सबमरीन वाली कैपेबिलिटी। बाकी जो नहीं, अगर जिरकॉन की बात कर लेते हैं, 12,000 किलोमीटर तक की स्पीड है, तो यहां तक पहुंचने में तो चंद मिनट लगेंगे उसको। और शायद यही जिस पोस्चरिंग की आप बात कर रहे हैं कि अटलांटिक सी की लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है जिसको यहां पर चुना है अमेरिका ने।